स्टूडेंट, हम लोगों ने प्रेशर के बारे में, प्रेशर ऑफ सॉलिड और प्रेशर ऑफ लिक्विड दोनों लास्ट वीडियो में देखा है। अभी हमें देखना है गैस प्रेशर। सी द पेज नंबर 18। इफ़ अ बलून इज इनफ्लेटेड बाय फीलिंग एयर बाय माउथ। इनफ्लेटेड का मतलब होता है फुलाना। इट इन्फ्लेट्स ऑन ऑल साइड्स, मतलब कभी भी हम जब बलून फुलाते हैं तो वो सभी साइड से एक जैसा फूलता है ना। ऐसा नहीं होता कि कोई एक साइड से वो फूलना चालू होता है। इफ़ अ पिन होल इज क्रिएटेड इन द बलून, एयर लीक्स आउट एंड बलून डज नॉट इन्फ्लेटेड फुल्ली। मतलब हम लोग अगर छोटा सा उसमें कहीं छेद कर दे तो वो पूरी तरीके से फूल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसमें छेद किया है जिसमें से एयर क्या हो रही है, बाहर पास हो रही है। इट इज़ रियलाइज्ड दैट लाइक अ लिक्विड गैस ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ इनक्लोज्ड। जैसे जैसे हम हवा भरते जाते हैं वैसे वैसे वो जो छोटा सा बलून है वो क्या होते जाता है, फूलता जाता है। इसकी वजह, इसी का मतलब क्या है कि जो गैस है वो भी क्या कर रही है, अंदर जो कंटेनर है उसको अंदर से क्या कर रही है, प्रेशर क्रिएट कर रही है। ऑल गैसेस एंड लिक्विड्स हैव अ कॉमन नेम, फ्लूइड। जो गैसेस है, लिक्विड है, उनको कॉमनली हम कहते हैं फ्लूइड। फ्लूइड इन अ कंटेनर एक्सर्ट प्रेशर फ्रॉम विद इन ऑन द वॉल्स एंड द बॉटम ऑफ द कंटेनर। अ फ्लूइड इनक्लोज्ड in a containers exerts its pressure equally in all directions at a point within the fluid। क्या करते हैं कि जो फ्लूइड होता है, वो जो कंटेनर होता है, वो फ्लूइड जो हम लोग उसमें भर रहे हैं, मतलब गैस या एयर, क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करता है इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस। मतलब हम जो बोल रहे हैं कि क्या कर रहा है, बलून हर तरीके से फूल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो प्रेशर है वो हर तरीके से उसके कंटेनर के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ओके, सो गैस का जो प्रेशर है वो हर तरीके से कंटेनर में प्रेशर क्रिएट करता है। ओके, नाउ सी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर सराउंड द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड्स। हमें पता है हमारे अर्थ के हर तरफ से हमें क्या दिखता है, एयर होती है। दिस लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एज द एटमॉस्फेयर। हमने इसके पहले हमने देखा हुआ है, 6-7 क्लास में आपने देखा होगा, जो लेयर्स होती है अर्थ के उसके बारे में, उसमें आपने एटमॉस्फेयर के बारे में भी पढ़ा होगा। ठीक है, जो अर्थ की जो पूरी एक लेयर है वो एटमॉस्फेयर कहा जाता है, जिसे जो एयर से फिल होती है और उसी हवा की वजह से हम लोग ज़िंदा रहते हैं। द एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट टू अबाउट 16 किलोमीटर हाइट। मतलब अपनी अर्थ की जो सबसे ऊपर की लेयर है उसके ऊपर 16 किलोमीटर तक के एटमॉस्फेयर होता है। इट फर्दर एक्सटेंड्स अप टू अबाउट 400 किलोमीटर इन वेरी डाइल्यूट फॉर्म। डाइल्यूट का मतलब होता है हल्का हल्का। जो 16 किलोमीटर तक एकदम मतलब बहुत अच्छी एयर की, एटमॉस्फेयर की लेयर होती है, उसके ऊपर 400 किलोमीटर की जो लेयर होती है वो थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाती है, धीरे धीरे हवा कम हो जाती है वहाँ ऊपर जाते जाते। इसीलिए देखो बहुत बार हम लोग जब ऊपर जाते हैं तो हवा के कम होने की वजह से हमें बहुत बार क्या होता है, फीलिंग होती है कि हम लोग बहुत थक गए हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हवा कम होते जाती है ऊपर जाते जाते। द प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू एयर इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की आपको डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिखनी है। द प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू एयर इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि हवा की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Imagine that a very long hollow cylinder of unit cross sectional area is standing on the surface of the earth and it contains air। जैसे आपको 3.8 नंबर की जो डायग्राम दिखाया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस तरीके की एक सिलेंडर गैस से भरा हुआ है, ऐसा आपको इमेजिन करना है। वेट ऑफ दिस एयर इज़ द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब इसके जो अंदर हवा भरी हुई है उसका जो वेट होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हम लोग उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो। दिस मीन्स दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ द रेशो ऑफ दिस वेट डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द सरफेस। मतलब वो जितने सरफेस में, जितने एरिया में वो सिलेंडर रखा हुआ है और हम लोग जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों का रेशो मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। द एयर प्रेशर एट द सी लेवल इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। जो सी लेवल यानी कि समुद्र की सतह पे जो एयर प्रेशर होता है उसे कितना कैलकुलेट किया जाता है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। एयर प्रेशर डिक्रीजेस एज 1
गोज़ अप इन हाइट फ्रॉम द सी लेवल। जैसे जैसे हम समुद्र के लेयर से ऊपर ऊपर जाते रहते हैं वैसे वैसे जो एयर है वो क्या हो जाती है, कम कम होते जाती है, और एयर प्रेशर भी क्या होते जाता है, डिक्रीज़ होते जाता है। अब देखिए यहाँ पे दो फार्मूलेस दिए हैं। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101 इंटू 10⁻³ पास्कल इज इक्वल टू 1 बार इज इक्वल टू 10⁻³ m बार। दूसरा दिया है 1 m बार इज़ अप्रॉक्सीमेटली, वो जो साइन है उसे कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली, 1 m बार इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10⁻² हेक्टो पास्कल। ये जो दोनों फार्मूला है आपको लर्न करने हैं, ठीक है। ये सिर्फ दिया गया है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर मतलब कितना होता है, ये आपको फार्मूलेशन काम आएगा आपके आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज स्पेसिफाइड इन द यूनिट्स m बार और हेक्टो पास्कल। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका यूनिट क्या है, m बार या फिर हेक्टो पास्कल, HPA। The atmospheric pressure at the point in air is equal from all sides. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो सभी तरफ से सेम होता है। हाउ इज़ दिस प्रेशर क्रिएटेड? इफ़ एयर exist in a closed container, the air molecules in a random motion continuously hit the walls of the container। जो एयर के ये होते हैं अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस कंटेनर को अंदर से बार बार हिट करते हैं, मतलब वो जो उसके जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बार बार उस कंटेनर से टकराते हैं। द एयर मॉलिक्यूल इन रैंडम मोशन कंटिन्यूसली हिट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इन दिस इंटरेक्शन अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। प्रेशर इज क्रिएटेड ड्यू टू दिस फोर्स। मतलब वो जो मॉलिक्यूल बार बार कंटेनर को हिट कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, उस वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, फोर्स क्रिएट हो रहा है। We constantly bear the atmospheric pressure on our head. However, the cavities in our body are also filled with the air and arteries and veins are filled with bloods। आपको पता है अपने बॉडी में भी क्या होता है, एयर होता है। जहाँ जहाँ पर खुली कैविटीज़ होती है बॉडी में वहाँ वहाँ क्या होता है, एयर होती है। Therefore, we do not get crushed under the water and due to atmospheric pressure as pressure is balanced. The Earth's atmospheric pressure decreased with the height from the sea level as shown in फिगर 3.9। इसमें आपको दिख रहा है अर्थ के ऊपर जो ब्लू कलर का पूरा सराउंडिंग दिख रहा है दैट इज़ एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो एयर की लेयर है। और ये क्या दिख रहा है, एरोज जो दिखा रहे हैं वो क्या है कि वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं अर्थ के ऊपर। और यहाँ पे जो बाजू में एक कर्व दिया है वो क्या है, एटमॉस्फेयर प्रेशर दिखा रहा है और नीचे दिखा रहा है हाइट। तो आप इसमें देख सकते हो कि जैसे 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 सबसे लास्ट में दिया है 10,000 जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर होते जाएगा वैसे वैसे क्या होते जाएगा, वो बढ़ते जा रहा है। एट द सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे आप इस डायग्राम में देखते हो कि पहले की हाइट कितनी दिया है 2000, उसके बाद दिया है 6000, उसके बाद दिया है 10,000। तो क्या हो रहा है, हाइट बढ़ रही है। लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो कैसे हो रहा है, नीचे नीचे आ रहा है। मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होते जा रहा है, डिक्रीज़ होते जा रहा है। हाइट बढ़ रही है तो एटमॉस्फेयर प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हमने कहा कि हम ऊपर ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हवा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हवा का लेवल कम होते जाएगा। तो इस वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है। तो ये दिस इज़ अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कल हम बियॉन्ड फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, वो उसका वीडियो मैं आपको कल सेंड करती हूँ। अभी आप इतना जितना मैंने आपको बोला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन, उसके जो हमने 2 फार्मूले देखे हैं वो आप अपनी कॉपी में उतार के रखेंगे, ओके।